हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एम द्रव्यमान का एक छोटा गुटका कैपिटल एम द्रव्यमान के एक बड़े गुटके पर रखा है। इस बड़े गुटके की सतह दाहिने किनारे के पास क्षैतिज है तथा धीरे धीरे मुड़ती हुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। बड़ा गुटका एक क्षैतिज सतह पर फिसल सकता है। छोटा गुटका बड़े गुटके पर वी चाल से चलाकर निकाय को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। सभी सतहों को घर्षण रहित माने। जितनी देर छोटा गुटका गुरुत्व के प्रभाव में हवा में चलता है उतनी देर में बड़े गुटके के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि जितनी देर छोटा गुटका हवा में रहता है उतनी देर में बड़ा गुटका कितनी दूरी तय कर लेता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील करती हुई m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील है से टक्कर करती है और टक्कर करने के बाद दोनों गेंदें m1 व m2 आपस में जुड़ जाती है और v वेग से गति करने लग जाती है। तो संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर होगा m1 प्लस m2 गुणा v सदिश। तथा हम देख सकते हैं कि किसी भी टक्कर में कुल ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ई फाइनल बराबर होता है ई इनिशियल। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एम द्रव्यमान का छोटा बॉक्स है जो कि u1 बराबर v वेग से गतिशील है तथा कैपिटल एम द्रव्यमान के बॉक्स पर गतिशील है जो कि प्रारंभ में u2 बराबर स्थिर है। और जैसे ही ये इस एम द्रव्यमान के बड़े बॉक्स पर चढ़ने लगता है तो दोनों संयुक्त निकाय बनाकर क्षैतिज दिशा में v1 वेग से गति करने लग जाते हैं। क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है तो संवेग संरक्षण से हम देख सकते हैं कि m गुणा v प्लस हो जाएगा कैपिटल M गुणा 0 बराबर हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m गुणा v1 और v1 का मान हो जाएगा स्मॉल m गुणा v बटे कैपिटल M प्लस स्मॉल m। चूंकि क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है तो क्षैतिज दिशा में दोनों बॉक्स v1 वेग से गति करने लग जाएंगे। परंतु जैसे जैसे स्मॉल एम द्रव्यमान एच ऊंचाई तक ऊपर चढ़ने लगता है और जैसे ही ये एच ऊंचाई को छोड़ देगा तो इसका इस पर गुरुत्वीय बल, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में भी चल रहा है तो इस पर गुरुत्वीय बल जी भी लग रहा होगा। जैसे ही चढ़ने लग जाएगा गुरुत्वीय बल एम जी नीचे की ओर लग रहा होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसका क्षैतिज घटक तो v1 ही रहेगा परंतु इसका एक परिणामी वेग v2 हो जाएगा जिससे कि ये h ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई तक जाएगा तथा इस परिणामी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक vy हो जाएगा और इस vy के कारण यह इस h ऊंचाई से ऊपर उठकर हवा में गति करने लगेगा। अर्थात ये ऊर्ध्वाधर घटक के कारण h ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर गति करने लगेगा। तो हमें बताना है कि जब ये हवा में गति करने लगता है तो ये एम द्रव्यमान का बड़ा बॉक्स है वो कितनी दूरी तय कर लेगा। माना कि ये इतने जिस समय में यह ऊर्ध्वाधर घटक के कारण हवा में गति करता है स्मॉल द्रव्यमान उस समय में कैपिटल एम द्रव्यमान माना कि इतनी दूरी तय कर लेता है और माना कि यह दूरी हो जाती है एस दूरी। तो हमें ये एस दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमें पहले तो ऊर्ध्वाधर घटक चाहिए और ऊर्ध्वाधर घटक से हम देख सकते हैं कि पहले तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय ज्ञात करना है t1 और फिर चूंकि उसी वेग से पुनः आएगा तो पुनः लगा समय भी हो जाएगा t1 अर्थात कुल समय हो जाएगा t बराबर 2t1 अर्थात हम t1 ज्ञात कर लेंगे तो हमें t2 ज्ञात हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा T1 बराबर हो जाएगा, चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर जाने में अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर वेग शून्य हो जाता है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी से मान रख देंगे। अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, जो कि हो जाएगा वी वाई, तथा ऊपर जा रहा है परंतु गुरुत्वाकर्षण सदैव नीचे लगता रहता है, तो ये हो जाएगा -g, और ये जाएगा T1, और T1 का मान हो जाएगा Vy/g, जो कि हो जाएगा 2Vy/g। अर्थात हमें ऊर्ध्वाधर घटक का मान चाहिए, तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले तो ये h ऊंचाई पर पहुंचेगा, और h ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसका परिणामी वेग v2 हो जाता है। तो उसके लिए पहले हम ऊर्जा संरक्षण से हम लिख देते हैं कि E फाइनल बराबर हो जाएगा E इनिशियल। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि प्रारंभ में स्मॉल m द्रव्यमान का वेग था v की घात 2, और कैपिटल M द्रव्यमान स्थिर था, तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। चूंकि दोनों क्षैतिज पर हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी, तथा ये बराबर हो जाएगा स्मॉल के 1/2 कैपिटल M द्रव्यमान v1 वेग से क्षैतिज में गतिशील है, तो ये हो जाएगा v1 की घात 2, परंतु h ऊंचाई छोड़ने के बाद स्मॉल m द्रव्यमान v2 परिणामी वेग से गति करने लग जाते हैं, तो परिणामी वेग की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तथा h ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी स्मॉल m द्रव्यमान की, जो कि हो जाएगा mgh। परंतु कैपिटल M द्रव्यमान क्षैतिज पर ही है, तो उसकी कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्मॉल m का भाग दे देंगे इसमें, तो और यहाँ से हल करने पर v2 बराबर प्राप्त होगा हमें v2 की घात 2 माइनस हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m v1 की घात 2 माइनस 2gh। v1 का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 से, तथा इस t वाले समीकरण को दे देते हैं हम समीकरण नंबर a। तो यहाँ से v1 का मान रख देंगे और उसे हल करेंगे, तो v2 बराबर हमें प्राप्त होगा कैपिटल M की घात 2 प्लस स्मॉल m की घात 2 प्लस कैपिटल M गुणा स्मॉल m, और पूरे का ब्रैकेट, और v की घात 2 बटे हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M की घात 2 माइनस 2gh की घात 1/2, जो कि है v2, जो कि इस स्मॉल m द्रव्यमान का परिणामी वेग है। तथा हम देख सकते हैं कि इस परिणामी वेग v की घात 2 में ऊर्ध्वाधर घटक भी होगा और उसमें क्षैतिज घटक भी होगा। तो यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा vy की घात 2, और v2 की घात 2 में से v1 की घात 2 को माइनस करेंगे तो हमें ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पुनः हम vy की घात 2 में मान रख देते हैं, जो कि हो जाएगा vy की घात 2 v2 की घात 2 माइनस v1 की घात 2। दोनों के मान हमारे पास है, दोनों के मान रख देते हैं। तो m की घात 2 प्लस कैपिटल M स्मॉल m प्लस स्मॉल m की घात 2 गुणा v की घात 2 बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m की घात 2 माइनस 2gh, माइनस हो जाएगा स्मॉल m v की घात 2 बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल M की घात 2, और यहाँ से हल करने पर vy की घात 2 बराबर हो जाएगा कैपिटल M v की घात 2 बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल M, या कैपिटल M प्लस स्मॉल m की घात 2 माइनस हो जाएगा 2gh, और vy बराबर हो जाएगा कैपिटल M v की घात 2 बटे कैपिटल M प्लस स्मॉल m की घात 2 माइनस 2gh की घात 1/2। और हमने ज्ञात कर लिया इस समय t बराबर, जो कि है 2 y की घात vy/g, जो कि कुल समय है। तो समय t बराबर हो जाएगा, इसमें मान रख देते हैं vy का, जो कि हो जाएगा 2/g, और vy का मान हो जाएगा m गुणा v की घात 2 बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m की घात v
स्मॉल एम की घात 2 माइनस हो जाएगा 2 GH की घात 1/2, जो कि कुल समय आ गया है। अर्थात स्मॉल एम कैपिटल टी समय तक हवा में उड़ता रहेगा, और ये हवा में उड़ता रहेगा तो उस समय में कैपिटल एम द्रव्यमान का बॉक्स कितनी गति करेगा। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है तो उसका कोई त्वरण नहीं होगा। तो क्षैतिज दिशा में हम सीधी समीकरण लगा सकते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा चाल, क्षैतिज दिशा में चाल थी उसकी v1, और समय हो जाएगा कैपिटल टी। तो एस का मान हो जाएगा, v1 का मान रख देंगे हम एम गुणा वी बटे हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और टी का मान हो जाएगा 2/g कैपिटल एम वी की घात 2 बटे हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की घात 2 माइनस 2GH की घात 1/2। और इसे थोड़ा सा सरलीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2mv ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल एम वी की घात 2 माइनस हो जाएगा 2m प्लस स्मॉल एम GH की घात 1/2, और बटे में हो जाएगा m प्लस स्मॉल एम की घात 3/2। अतः जब तक स्मॉल एम द्रव्यमान हवा में उड़ता रहेगा, कैपिटल एम द्रव्यमान s दूरी तय कर लेगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।